अस्या वदितोऽपि भारती विभूति अस्ति कृतोऽप्यनिहितो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै शकलात्मने नमः जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद देवी की जय हो। परम पूज्य निमित्त ज्ञानी आचार्य विमल सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य श्रवण रत्न श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महामुनि राज की जय हो। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हो। जय प्रभु जी हरिका माता जी बी जिज्ञासा श्री माता जी की जय हो। हरिका संग की। विपलाचल पर्वत पर अंतिम तीर्थेश श्री वर्धमान स्वामी का समोसरण लगा हुआ था और प्रभु के समोसरण में अनेकानेक भव्य आत्मा प्रभु की उस भवताप हारिणी जिनवाणी को सुनकर के अपने अनेकानेक भवों के संचित कर्मों को धो रहे थे। उसी समोसरण में मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान राजाधिराज श्रेणिक महाराज ने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, अब तक अनंत 24 हो चुकी, इस संसार से न जाने कितने जीव मोक्ष को प्राप्त कर चुके। जब हम सुनते हैं तो एक एक तीर्थंकर के काल में अनेकानेक कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज मोक्ष को प्राप्त हो चुके। आप लोग सम्मेद शिखर गए होंगे, गए ना? और सम्मेद शिखर की यात्रा करते हुए वंदना करते हुए हम सभी पढ़ते हैं कि अमुक तीर्थंकर के साथ कितने कोड़ा कोड़ी मुनि महाराज जो भी मोक्ष गए उन सबको हम सभी अर्घ समर्पित करते हैं। यानी एक एक तीर्थंकर के काल में इतनी कोड़ा कोड़ी, और अब तक तो अनंत 24 हो चुकी, तो कितने जीव मोक्ष जा चुके हैं हम गणना नहीं लगा सकते। तो श्रेणिक ने प्रश्न किया था कि भगवान, इतने जीव मोक्ष चले गए लेकिन फिर भी हम अभी तक संसार में पड़े हुए हैं, आखिर में क्या कारण है कि इतने सारे जीव अब तक मोक्ष चले गए लेकिन बहुत सारे हम जैसे जीव अभी तक संसार में हैं। ये प्रश्न केवल शैणिक का नहीं था बल्कि हम सबका है। आपके मन में ये प्रश्न नहीं आता? कभी आप लोग के मन में ऐसा प्रश्न नहीं आता ऐसे पंच कल्याणक देख करके कि आदिनाथ तो मोक्ष चले गए लेकिन हम अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं, आखिर में क्या कारण है? पता है आपको क्या कारण है? यह प्रश्न भगवान से जब श्रेणिक ने किया तो भगवान ने अपनी दिव्य देशना में यही बात कही थी कि वो श्रेणिक भेद विज्ञानतः सिद्धा भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचने अस्येव भाव तो बद्धा बद्धा ये किल केचने।
ओम ओम। हेलो। तो प्रभु ने अपनी दिव्य देशना में शैणिक महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि संसार से जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए वह एकमात्र भेद विज्ञान के द्वारा, और जितने जीव इस संसार में पड़े हुए हैं वह सब भेद विज्ञान के अभाव में। आप लोगों को क्या भेद विज्ञान नहीं है? क्या आपके अंदर भेद विज्ञान नहीं है? बताओ ना। नहीं है? नहीं है कि नहीं है? है? किस किस को लगता है कि आपके अंदर भेद विज्ञान है? सबको लगता है कि भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान तो है। हमारे भाई साहब बैठे हैं, यज्ञ नायक, क्या नाम है, नितिन भाई साहब, ये बताओ भेद विज्ञान है कि नहीं है? है। कैसा? जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? सब्जी खरीदने जाते हैं और सब्जी खरीदने के लिए आप जाते हैं, आप अपनी गाड़ी एक स्थान पे खड़ी करके सब्जी खरीदते हैं और जब वापस आते हैं तो क्या देखते हैं? वहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और उन सैकड़ों गाड़ियों के बीच में भी आप अपनी गाड़ी पहचान लेते हो। पहचानते कि नहीं पहचानते? ऐसा तो नहीं कि दूसरी की गाड़ी में बैठ करके आ जाते हो। अपनी गाड़ी देखते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ करके ही आप अपने घर की ओर लौटते हैं। जब घर की ओर आ रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे घर पड़ते हैं, बहुत सारे सैकड़ों घर पड़ते हैं, लेकिन किसके घर में घुसते हैं? किसके घर में? सही बताना। पराए घर में कि अपने घर में? अपने घर में घुसते हैं। ऐसा नहीं कि पराए घर में घुस जाते हैं। मतलब कि भेद विज्ञान तो है कि मेरी गाड़ी है और जितनी गाड़ियां हैं वह किसकी गाड़ियां हैं? पराई गाड़ी हैं। ये मेरा घर है, अन्य घर पराए घर हैं। ये मेरे बच्चे हैं, वह पराए बच्चे हैं। यह मेरा परिवार है, यह पराया परिवार है। यह भेद विज्ञान तो हमने अनादिकाल से लगाया, लेकिन अब तक जैसा भगवान आदिनाथ ने भेद विज्ञान लगाया, जैसे अनंतानंत उन सिद्ध परमात्माओं ने पहले भेद विज्ञान लगाया, ऐसा भेद विज्ञान हम अभी तक नहीं लगा पाए। लेकिन ध्यान रखना, भगवान यही कह रहे हैं कि हमें अगर इस संसार से पार होना है, हम ऐसे पंच कल्याणक मनाते रहे, सभा में आकर के बैठ गए, मंचन हुआ तो आनंद ले लिया, लेकिन वास्तविकता का बोध अभी तक नहीं कर पाए कि भगवान ने जो पंच कल्याणक प्राप्त किए आखिर में कैसे प्राप्त किए। उन्होंने भी तो 83 लाख पूर्व तक आपकी तरह ही जीवन व्यतीत किया था, लेकिन जैसे ही उनके मन में एक बार भेद विज्ञान जागृत हुआ कि यह संसार असार है, मेरी आत्मा ही मेरी है, बाकी सब पर है। लेकिन लगता कहाँ है हमारे लिए? संसार में जब जब दृष्टि जाती है गोल्डी भैया, जब जब दृष्टि जाती है तब तब तो हमें सारी दुनिया अपनी नजर आती है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ध्यान रखना, संसार से पार होने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। भगवान ने भी एक ही मंत्र रटा था आदिनाथ का। आज हम सब के क्या दीक्षा कल्याणक मनाएंगे, तो वह दीक्षा कल्याणक मनाएंगे। भगवान ने दीक्षा ली और कौन सा मंत्र रटा था भगवान ने, पता है आपको? नमोकार। बोलो माता जी, नमोकार रटते रटते तो हमें बहुत समय व्यतीत हो गया। छोटे से थे तब से हमें नमोकार याद है। भगवान ने नमोकार नहीं रटा था, तो बताओ कौन सा मंत्र रटा होगा? पता है आपको? है कौन सा मंत्र? नमः सिद्धेभ्य तो बहुत बाद में रटा था।
दीक्षा लेते समय भगवान ने नमः सिद्धेभ्य बोला था, लेकिन बैराग किस मंत्र को रट करके आया? पूछो ना कौन सा मंत्र था वो है? कौन सा मंत्र था वो? आखिर में जब भगवान ने वह मंत्र का चिंतन करते करते दीक्षा ले ली, पूछो ना कौन सा था? आपको पता करना है। आपको अगर पता चल गया तो आप रटोगे कि नहीं रटोगे? जरूर रटना। अगर आपको भी आदिनाथ की तरह बनना है तो यह मंत्र बस रट लेना, आपका काम हो जाएगा। लेकिन केवल मुंह से मत रटना, मन से रटना। पूछो ना कौन सा मंत्र था? रोज रटना। और रोज बस मत रटना, क्षण क्षण रटना। जब जब कष्ट आए आपके जीवन में, जब जब अच्छे निमित्त मिले, जब जब जीवन में अनुकूलता हो तो भी रटना, और जब जब प्रतिकूलता हो तो भी रटना। कौन सा मंत्र है? वह मंत्र बहुत छोटा सा है, बानपुर वालों को याद है। हमने बानपुर वालों को पहले भी मंत्र बता दिया है, लेकिन आप लोगों को नहीं होगा वह पता। और वह मंत्र है, पूछो ना कौन सा? वह मंत्र है कौन सा? वह मंत्र है हम आओ कछु नैया। बस एक ही मंत्र तो भगवान ने रटा था, कछु हम आओ नैया। जैसे ही नीलांजना की मृत्यु देखी, भगवान ने उन्हें समझ में आ गया कि कछु हम आओ नैया। अब तक तो उन्हें सब कछु हम आओ लग रहा थो। जैसे ही उन्होंने एक मृत्यु देखी, आप लोगों ने तो कितनी मृत्यु देख चुके हैं? साल में अनेकानेक मृत्यु देख ली आपने। हर साल देखते हैं, हर महीने देखते हैं। क्या महीने में देखते हैं? नहीं, आप लोग के तो हाथ में मोबाइल हैं, प्रतिदिन देखते हैं। अमुक स्थान में इतनी मृत्यु हो गई, अमुक स्थान में इतने लोग मर गए। कितने, हम कुछ नहीं कह रहे। आदिनाथ ने तो एक मृत्यु देखी और उनको वैराग्य हो गया। और आप लोग को अनेकानेक मृत्यु देख करके भी एक बार भी मन में नहीं आता कि संसार में जो कुछ देख रहे हैं वह सब कुछ मेरा नहीं है। केवल ध्यान रखना, संसार के राग में जब तक हम पड़े रहेंगे तब तक हम संसार में पड़े रहेंगे। एक बार इस मंत्र का चिंतन कर लेना। कोई बड़ा मंत्र नहीं है, बहुत छोटा सा मंत्र है। और वह मंत्र है कौन सा? कौन सा है? कछु हमाओ नैया। इस मंत्र का अगर चिंतन कर लेंगे, आज नहीं तो कभी ना कभी आप भी आदिनाथ की श्रेणी को प्राप्त कर लेंगे। आप भी आदिनाथ की तरह मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। और हम कहेंगे भैया संसार में भ्रमण करते हुए हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हमें केवल आदिनाथ को मानना नहीं है। केवल आदिनाथ को बस मत मानना, आदिनाथ की भी मान लेना, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और हम भी आदिनाथ के तरह इस संसार से पार हो जाएंगे। इसी भावना के साथ जुड़िए। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज जी की जय। श्रीमन्तरं गम्भीरं स्यात्मामोघनांसि जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनम् जय मंगलभूताणं विमलाणं नाणयदंसनमयारं त्रैलोक्यसेव्याणं रमस्य सर्वसेव्यं हरिहंताणं
सिद्धारमणम आयुर्यणम Rohetsayam परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान भट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव की जय हो। जल परम पूज मुनिवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, निशंग के, आरिका संघ के। अंतर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारे साथियों में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वो एकमात्र यह जिम्मा यह संसार, यह ब्रह्मांड जहां अनेक प्रकार के जीव निवास करते और प्रत्येक जीव अपने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता, पर बहुत बड़ी भावना, बहुत बड़ी इच्छा होने पर भी संसार का प्रत्येक प्राणी अपने हिसाब से जिंदगी नहीं जी पाता। यूं देखा जाए तो रात में सपने देखने वाले बहुत होते हैं और रात में नहीं। कई ऐसे भी जीव होते हैं जो दिन में भी सपने देखते। पर मैं पूछना चाहता हूं, मां, क्या जिन सपनों को आपने देखा, जिस जिंदगी जीवन के बारे में आपने सोचा, क्या उस जिंदगी जीवन को आप प्राप्त कर पाए? शायद हर इंसान, हर व्यक्ति, और इंसान व्यक्ति ही नहीं, संसार का प्रत्येक जीव अपने जीवन में सुख चाहता है। शायद आप भी। इस संसार का कोई भी जीव दुख चाहता ही नहीं, कोई दुख नहीं चाहता है। हर एक प्राणी, हर एक जीव, चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, 3, 4, 5, संगी असंगी, कोई भी अवस्था विशेष क्यों ना हो, पर वह हमेशा हमेशा अपने जीवन में सुख चाहता है और दुख से दूर भागता है। पर ये भी शायद आपने अनुभव किया होगा कि जितना जितना जीव दुखों से भागता है, उतने ही दुख उसके करीब आते हैं। किसने दिए दुख, किसने दिए सुख? ये संसार का वस्तु स्वरूप का नियम है, जो तीर्थंकर भगवंतों ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी के लिए वस्तु स्वरूप समझाया। उस वस्तु स्वरूप का कोई आधार है, इस ब्रह्मांड के संचालन का कोई आधार है, तो वह मात्र और मात्र एक है, कार्य कारण व्यवस्था। पर जिन व्यक्तियों ने और जिन व्यक्तियों ने नहीं, मां, जिन जीवों ने इस कार्य कारण व्यवस्था को समझा है, पक्का मानना उसके आंखों के आंसू अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्यों?
क्यों व्यक्ति आज दुखी हो रहा है? कुछ व्यक्ति आज पाप करते हुए भी कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसा भी देखने के लिए आ रहा है कि नितिन सुबह शाम धर्म में लगा हुआ व्यक्ति दुख को प्राप्त कर रहा है, कष्ट को प्राप्त कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें आज घटित होने वाले कार्यों के पीछे के कारणों को समझने की आवश्यकता है। और मैं पुनः कह दूं, माँ अगर कारण समझ में आ जाए, कारण पकड़ में आ जाए, तो पक्का मानना जीवन हर पल हर समय आपका सुखमय हो सकता है। क्या कर्मोदय निर्ग्रंथ मुनिराजों के साथ नहीं होते? क्या कर्मोदय भगवान के साथ नहीं थे? कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा। कर्मों ने किसी को नहीं छोड़ा, क्योंकि तुमने भी तो कर्मों को नहीं छोड़ा। तुमने ही तो आमंत्रण दिया था कर्मों को, खुशी खुशी हंसते मुस्कुराते हुए पुनः पुनः शौक के पीछे तुमने जो जीवन में शोक प्राप्त किया था, उसे हम सहजता से भूल जाते। पर जब दुख के दिन आते हैं, कष्ट के दिन आते हैं, आंखों से गंगा जमुना समय नहीं लगता। धूप में रखी हुई उस बर्फ की सिल्ली को पिघलने में वहां समय लग सकता है, पर आंखों को पसीजने में बिल्कुल समय नहीं लगता। किसी के कुछ कहने की ही देरी थी, कुछ होने की ही कमी थी कि गंगा जमुना शुरू हो गई। थोड़ा सा विचार करो। ये जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है, उसके पीछे के कारणों को खोजो। कल भी मैं यही समझाना चाह रहा था, आज भी यही समझाना चाह रहा हूं, और आगे भी यही कहना चाहूंगा कि ज्ञानियों, मात्र संसार की, ब्रह्मांड की ये वस्तु व्यवस्था को समझ लो। और एक बार वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाएगी, तो राग द्वेष, विषय कसाय, अपना पराया, लड़ाई झगड़े यूं समाप्त हो जाएंगे। पर करे क्या? जीव समझना चाहता तो है, पर समझ नहीं पा रहा। आप लोग नहीं चाहते कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं संसार के सर्वोत्कृष्ट सुखों को, भौतिक सुखों को, पारलौकिक सुखों को भी प्राप्त करूं। चाहते तो सब है, पर करते कितने हैं? जो चाह हमारी है, कभी ये विचार करना, जैसी चाह है वैसी वीरेन जी हमारी राह है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहां बैठा हर व्यक्ति, हर इंसान मोक्ष जाना चाहता है, और मोक्ष नहीं, कम से कम स्वर्ग तो। स्वर्ग कहते ही मुस्कुराहट आ गई। मोक्ष कह रहे तो बिल्कुल ऐसे चेहरे थे, और स्वर्ग तो कह दिया तो जैसे यही स्वर्ग मिल गया हो, ऐसे मुस्कुरा गए। मोक्ष मिल पाए, मिल ना मिल पाए, पर स्वर्ग की तो कामना हर किसी को है। ध्यान रखना, ये मोक्ष, ये स्वर्ग, ये संसार का सुख मात्र और मात्र तुम्हारे स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा। कोई गिफ्ट में देने वाला नहीं है, कोई गिफ्ट में देने वाला नहीं है। जब चाह हमारी ऊर्ध्वगमन की है, तो हम राह भी ऊर्ध्वगमन की क्यों ना प्राप्त करें? हम क्यों ऐसा पुरुषार्थ अनादि से करते आए हैं? क्यों ऐसे कारणों को, क्यों ऐसे निमित्तों को पुनः पुनः जोड़ रहे हैं, जो हमारे लिए संसार में दुख और दुख के ही कारण बन रहा है? पक्का मानना, संसार के सुख दुख का अगर कोई कारण है, तो मैं नहीं तो बानपुर वाले कहते, हाँ महाराज जी, सुख दुख के आप ही हो। और सुख के माने नहीं माने, पर दुख के तो सबसे पहले कह देंगे, महाराज तुम्हारे कारण दुख हुआ। नहीं, सुख दुख मां किसी दूसरे से नहीं मिला है,
दूसरे किसी से नहीं मिला है। मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे परिणाम, मेरे जीवन जीने का तरीका जैसा जैसा रहा वही मेरे लिए कारण बने और मैं पुनः कह दूं। जरूरी नहीं है पिछले जन्म का कर्म बंटी संटी भाई आज उदय में आ जाए। जरूरी नहीं है कि कई साल कई महीने पहले किए गए कारण आज फलीभूत हो जाए। ये ध्यान रखना 48 मिनट कर्म पकने के लिए पर्याप्त है। गर्भ से जन्म लेने वाली संतान के लिए तो फिर भी 9 महीने की कालावधि आवश्यक होती है। जो किसान बीज खेत में बो रहा है उसको भी पकने के लिए, उगने के लिए 2-4 महीने का समय लगता है, पर कर्म पकने के लिए, कर्म उदय में आने के लिए 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 वर्ष, 2-4 भाव नहीं। उसी जन्म का नहीं, उसी दिन का, उसी घंटे में कर्म उदय में आ सकता है। कम से कम अधिक से अधिक जो समय अवधि और कालावधि कम और अधिक कही है वह अंतर मुहूर्त की है। अंतर मुहूर्त में आज का आज और अभी का अभी, यहां पर न्याय अन्याय तुम्हारे साथ कर्म कर देंगे। हम हमेशा ही दूसरों को कोसते रहे, संतान के कारण से ऐसा हुआ, माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा किया, पड़ोसी ने हमारे साथ ऐसा किया। ध्यान रखना किसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारे साथ वे कुछ अच्छा बुरा कर पाए। जो जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है उसके पीछे का कारण मैं हूं। अगर मैं को पहचान लूं, अपने मैं को छोड़कर, तो बहुत कुछ काम हो सकता है। शब्दों को गौर से सुनना, अगर मैं को पहचान लूं, मैं को छोड़कर, तो बहुत कुछ काम हो सकता है। पर मैं को पहचान नहीं पा रहा हूं क्योंकि बीच में आता है मैं। नहीं समझे? मैं करने वाली बकरी को तो फिर भी पकड़कर लाठी मार देते हैं, छुरा चलाने वाले भी मिल जाते हैं, पर जो इंसान मैं नहीं समझ पा रहे। आप भी करते हो ना? वो बकरी तो बेचारी बहुत धीरे से मैं करती है, इंसान तो ऐसे गर्राते हैं मैं। वो बकरी भी सुन जाए तो शायद डर जाए कि मेरे से बड़ा कौन जानवर आ गया जो मैं कर रहा। मैं को भूल जाओ और मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, ये कारण कार्य व्यवस्था को समझ लो। बिना कारण के संसार का क्या पारलौकिक भी कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। जिन जिन जीवों ने स्वर्गों में सुख भोगे हैं और जिन जिन जीवों को भूल जाओ, अपने आप को, मैं को ही पहचान लो, क्या आप स्वर्गों में नहीं गए? स्वर्गों के भी सुख भोगे हैं, नरकों के भी दुख भोगे हैं। शायद ही कोई 7 पर्याय मनुष्यों शेष बची है जिन पर्यायों को आज तक प्राप्त नहीं किया है। लगभग सभी पर्याय, सभी योनि, सभी गति, सभी स्थानों को आपने और हमने भी प्राप्त कर लिया है। अंतर इतना है, जो समझदार बन रहे हैं, जो समझदार बन चुके हैं, वे ऊपर बैठे हैं, और जो नीचे है वो अभी नीचे बैठे, वो अभी नासमझ नहीं है। नासमझ बिल्कुल भी नहीं है। कौन अपने आप को नासमझ मान रहा है बताओ? यहां कहने से बात नहीं बनती। यहां तो गुरु के सामने गोल्डी ऐसे तो कई बार कह चुके हम, पर सच्चाई यही है, ना हम समझदार है, ना हम ना समझ है। हाँ, यही स्थिति है। दूसरों को समझाने का जब समय आता है तो इतने ज्ञानी, इतने समझदार हो जाते हैं। बच्चों के पिता को, उनके पिता के भी बढ़िया पिता को भी समझा देते। दूसरों को समझाने के लिए बहुत समझदार है, पर जब
मैं अपने आप को समझाने का नंबर लगाता हूं, मेरी बारी आती है, तब समझ कहाँ चली जाती है। फिर कहाँ के बचे, फिर कहाँ के बचे, ना घर के ना कौन। मैं तो पूछता हूं, बाकी निर्णय आपको आपका करना है। ना समझदार है और ना समझ है, न धर्मात्मा है न पापी है। ये जो मध्य की स्थिति है, ये जो मध्य की स्थिति है खन्ने, यही सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति है। न घर के हो पा रहे हैं, न घाट के हो पा रहे हैं, न इधर के हो पा रहे हैं, न उधर के हो पा रहे। कभी तो सही जीवन जीने का प्रयास करो, विचार करो। और प्रयास करो नहीं करो, मैं तो कह रहा हूं कम से कम माताओं विचार तो करो। कब तक बिना पेंदी के लोटे जैसे लुढ़क जाए, कब तक बिना पेंदी के लोटे जैसे लुढ़क जाए। थोड़ा सा तीव्र कषाय का उदय आया, दुख कष्ट आया, रोने बिलखने बैठ गए। थोड़ा सा कुछ अच्छा हुआ, फिर अपनी वाह अपने मैं लग गए। ये भूल हमें स्वीकार करते हुए अपने आप में बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्योंकि दुनिया को बदलना आसान है सिवाय अपने आप को। जितने भगवान बने, जितने तीर्थंकर बने, उन्होंने कितनों को बदला। घर परिवार को, समाज, देश, राष्ट्र, कितनों को? किसी को नहीं। जिन्होंने अपने आप को बदला, जिन्होंने अपनी सोच को बदला, जिन्होंने अपने परिणाम परिणति को बदला, वे आज तीर्थंकर, भगवान, सिद्ध, अरिहंत आदि अवस्था को प्राप्त कर चुके। जो बदलने का प्रयास कर रहे हैं वे निर्ग्रंथ, मुनिराज, आर्य, काम आदि अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हैं। हम तो बोलो ना बानपुर की ज्ञानियों, जय के तई है न टस से। बहुत बढ़िया, आप ही लोग बोलते हो, मैं तो पूछता रहता हूं। चलो अच्छी बात है, कम से कम गुरु के सामने सत्य स्वीकार ही कर रहे हो। कम से कम गुरु के सामने ही सत्य स्वीकार कर रहे हो। महाराज आप तो कहते रहो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 क्या आज 50 पंचकलन कर लो, पर हम तो जई के तई है। हम तो टस से मस होने वाले। आप प्रतिमाएं मंदिर में आएगी, पत्थर आएंगे, पूजा जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, पर हम बदलने वाले बहुत अड़िया बोलो, बदलने वाले है ही नहीं है। फिर सुनना क्यों? सुनते रहो, फिर भी सुनते रहो, फिर भी सुनते रहो, फिर भी सुनते रहो। पत्थर पर वह टांकी के घाव पड़ते कभी वह पत्थर भी पाषाण भी परमात्मा का आकार ग्रहण कर लेता है। जब पत्थर पर पड़े हुए घाव पुनः पत्थर को परमात्मा का आकार दे सकते हैं, फिर ज्ञानियों तुम पे भी जिनवाणी के छैनी हथौड़े चलते रहेंगे तो आज नहीं तो कल कम से कम परमात्मा का आकार तो प्राप्त कर ही लोगे। परमात्मा का आकार प्राप्त कर लोगे और परमात्मा का एक बार आकार आकृति भी प्राप्त कर लोगे। फिर गुरु के उस उपदेश और आज्ञा सम्यक का परिपालन करते हुए तुम भी कभी भगवान, तुम भी कभी अरिहंत, तीर्थंकर और सिद्ध बनने की संभावना हो सकती है। इसलिए सुनते जाओ। जितना सुन सको, समझ में आए अथवा ना आ जाए, पर कम से कम सुनने का प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा जैसे घर में रखा हुआ मटका देखा आपने। पहली बार घर में नया मटका, नया सकोरा लेके आना, मां पानी डालते जाओ, पानी सूखता जाता है। और पहली बार किसी ने उस सकोरे में पानी, मिट्टी के बर्तन में पानी डाला और सूखता देखा, वो तो यही सोचते में पड़ गया अब पानी रुकेगा कहाँ? पानी रुकेगा वही, पर पहले पानी भीतर उतरने तो दो।
ये वस्तु स्वरूप समझने की आवश्यकता है। उस मिट्टी के सकोरे में, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के मटके में पानी गिरते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि पानी उस मटके में लबालब ऊपर तक भरता है। ऐसे ही ज्ञानियों आज एक एक बूंद जितना समझ में आ रहा है, जितना सुनने के लिए आ रहा है उतना सुनो। जो समझ में आए समझ लो, नहीं भी समझ में आए तो भी अंतर में रखने का प्रयास करो। एक दिन ऐसा आएगा कि यही मटका केवल ज्ञान रूपी लबालब ज्ञान से भर जाएगा। यही मति श्रुत ज्ञान का फल है। उस केवल ज्ञान का अगर कारण कोई है, जननी अगर कोई है, तो आज जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आपको मति श्रुत रूपी मिला है, यही कारण है। क्योंकि कारण के अभाव में कार्य नहीं होता। जो चराचर को जानने वाला केवल ज्ञान है, चराचर को जानने वाला केवल ज्ञान है, उस केवल ज्ञान की जननी तुम्हारे पास है। आप ही उस श्रुत मति ज्ञान के धारी हो, पर हम कितना उसका परिमार्जन करते हुए उसमें विशेषता प्राप्त कर पा रहे हो, ये हमारे आचार्यों ने पहले ही कह दिया था। आज जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, ज्ञानियों ध्यान से सुनना, आज का वैज्ञानिक भी यही कह रहा है कि आज जो आप मति श्रुत ज्ञान का यानी अपने ज्ञान के क्षयोक्षम का प्रयोग कर रहे हो, मात्र 10-15% है। अगर तुम्हारे पास 100%, 100 अंक का मति श्रुत ज्ञान है, तो उसमें से कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? 10 या बहुत हो गया 15। जो बहुत स्कॉलर, बहुत इंटेलिजेंट, जो आजकल आईक्यू खोजते हैं, सुपर आईक्यू जिनकी मानी जाती है, वे भी 25% से ज्यादा मति श्रुत ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। ये सोचो ना, अभी 75%, 80% हमने ज्ञान का, अपने बुद्धि का, अपने क्षयोक्षम का, अपने पुण्य का कभी सदुपयोग किया ही नहीं है। क्या करें? राग द्वेष और विषय कसायों में इस कदर हम उलझ चुके हैं कि हम अपने ज्ञान का, अपने पुण्य का, अपने पर्याय का, मिले हुए साधन, मिले हुए कारणों का किंचित भी सदुपयोग करना, पूरा उपयोग करना जान नहीं पा रहे। सदुपयोग तो छोड़ो, पूरा ज्ञान का उपयोग भी हम नहीं कर पा रहे। कैसी विडंबना! यही मति श्रुत ज्ञान एक दिन अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान को देने वाला होता है। क्या एक ही जन्म में उस तीर्थंकर बालक ने अवधि ज्ञान प्राप्त किया? ये तो आप बहुत अच्छे भली भांति जानते हैं कि जन्म से ही तीर्थंकर बालक को 3 ज्ञान होते हैं। पर उस पर्याय में अगर जन्म से उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो ये भी तो सोचो कि उन्होंने कारण क्या किए होंगे, कैसे कारणों को उन्होंने प्राप्त किया होगा, जो ऐसा उत्कृष्ट कार्य उनके जीवन में प्रकट हो गया है। ये भी ध्यान रखना, अवधि ज्ञान नारकियों को भी होता है। अखिलेश जी, अवधि ज्ञान नारकियों को भी होता है, अवधि ज्ञान देवों को भी होता है, अवधि ज्ञान तीर्थंकर बालक को भी होता है, पर सबके अवधि ज्ञान में अंतर है। नारकियों का कुअवधि ज्ञान है मिथ्यात्व के कारण। जो सम्यक दृष्टि देव है उनका अवधि ज्ञान है, और तीर्थंकर भगवान का तो परमावधि ज्ञान है। नियम से वो उस भव से उस ज्ञान को मांझते वह केवल ज्ञान तक पहुंचेंगे। आप भी मांझते हैं ना? हाँ, बर्तन घर के मंजे नहीं मंजे, पड़ोसी है के तो नहीं, बर्तन नहीं, बर्तन तो मांजती है ना। शब्दों को गौर से समझना, मैं बर्तन नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कह दो महाराज हमें बर्तन धोने वाले नहीं, मैं बर्तन की नहीं कह रहा हूं। बर्तन मांजते नहीं मांजते वो आपका विषय है, पर पड़ोसी का और दूसरे जनों का बर्तन तो मांजते हैं। कौन कैसा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, पूरी दुनिया भर की पंचायत तुम्हें ही मांजनी होती है। अरे अपने बर्तन को मांझो, अपने बर्तन को मांझो, अपने बर्तन को मांझो, काम बन जाएगा। दूसरों के बर्तन और दूसरों के बर्तन मांजने से आप कभी कभी अपने पर्याय को धन्य कर ही नहीं सकते।
कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ये कारण है, ये कारण है। आज तुम अपने मति श्रुत ज्ञान का, अपने पुण्य का किस कदर किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हो, वैसे ही भविष्य में तुम्हें अवधि ज्ञान या कुअवधि ज्ञान प्राप्त होगा। क्या प्राप्त करना चाहते आप? नरकों में जाकर? बोलो ना, मौन है सबका। नरकों में जाकर कुअवधि ज्ञान कि स्वर्गों में जाकर अवधि ज्ञान? स्वर्गों में जाकर अवधि ज्ञान। चाह तो सबकी इंदु भाई वही है, पर राह, अब बोलो, राह तो वही है और चाह कैसे पहुंचेंगे? ना ऊपर जा पा रहे हैं, ना घर के, ना फिर से बात। कम से कम इतना ही विचार कर लो, इतना ही याद कर लो, ना घर के ना घाट के। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। कारणों को समझो, कारण को समझो। और मैं पुनः कह दूं, कारण भी मैं हूं और कार्य भी मैं। कारण भी मैं हूं और कार्य भी मैं हूं। पहले 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 कभी मिथ्यात्व की अवस्था में मैं बहिरात्मा रूपी कारण था, अब अंतरात्मा रूपी कार्य बना हूं। और यही अंतरात्मा सम्यक दृष्टि श्रावक कारण बनता है परमात्मा बनने के लिए। ये पुनः पुनः ध्यान रखना, परमात्मा आसमान से टपक के नहीं आते। परमात्मा कोई अवतार लेकर हमारे जिनशासन में नहीं आते। वे गर्भ जन्म आदि कल्याणकों को प्राप्त करने वाले परमात्मा किसी मां के गर्भ में 9 महीने रहते हुए जब जन्म लेते हैं, वह 3 ज्ञान के धारी बनते हैं। ये पक्का और पक्का मानना, ये उनके कई भवों का, कई जन्मों का वह पुण्य का कारण रूप प्रताप था, जो आज कार्य रूप फलीभूत हो रहा है। यूं देखा जाए तो क्या आज संसार में पुण्यात्माओं की कमी है? आज क्या संसार में पैसे वालों की कमी है? नहीं, पैसे वालों की कमी नहीं है, धन वालों की कमी नहीं है, तथाकथित धर्मात्मा भेष को प्राप्त करने वाली, धर्म की क्रियाओं को करने वालों की भी कमी नहीं है। पर अपने आप से ही पूछ लेना, क्या सच्चे धर्मात्मा की खोज मैंने अपने आप से शुरू की है? नहीं, नहीं है, नहीं है। हम खोजे, हम सोचे, हम विचार करें कि ये दुर्लभ, महादुर्लभ मनुष्य पर्याय हमें कई सारी योनियों में भटकने के उपरांत मिली है। ये धन, ये दौलत, ये साधन, ये नाम, ये शौहरत, ये सब कुछ कई बार प्राप्त कर चुके हैं। पर कभी तो अपने परिणामों को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपने जीवन को अपने आप से मांझने का प्रयास तो करो। क्योंकि ध्यान रखना, मां जब तक दूसरों के बर्तन मांजते रहेंगे, वह श्रावक नहीं, क्या कहलाते हैं? घर में आते होंगे ना, क्या कौन कहते हैं? बोलो ना, कौन है क्या आप लोगों का? बर्तन मांजने कोई आते हैं घर में, उसे क्या बोलते हो आप? दूसरे के बर्तन धोने वाली बरौनी कहते हो या बर्तन वाली कहते हो? दूसरों के धोगे तो बर्तन नहीं पूछ रहा हूं, दूसरों की जिंदगी धोगे, दूसरों की जिंदगी में झांकोगे, दूसरों की बुराई करोगे, दूसरों की सफाई करोगे, तो तुम बरौनी या नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने कहा बर्तन वाला। आप सोच लेना हमें अपने जिंदगी में क्या बनना है, हमें अपने जिंदगी में क्या प्राप्त करना है, किस कदर तक हम अपने उन राग द्वेष कसाय और विषयों में उलझकर अपने मतिश्रुत ज्ञान का, अपने इस पर्याय का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये ध्यान रखना। पुण्य कम नहीं है। ऐसे खोटे काल में अगर जैन कुल मिला है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, कि यह पुण्य कम है? बहुत सारे लोग आते हैं, पप्पू भाई कहते, महाराज पुण्य कमजोर हो रहा है, पुण्य ढीला पड़ रहा है, पुण्य कम है। पुण्य कम नहीं है। तुम मनुष्य बने, जैन कुल मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, और शांतिनाथ भगवान जैसे विशाल काय भगवान तुम्हें मिले,
बानपुर के ज्ञानियों, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? पर पुण्य तो उदय में चल रहा है, पर भविष्य के लिए हम पुण्य बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये तो बासा पुण्य खा रहे हो, ये तो बासा पुण्य खा रहे हो। क्या करें महाराज, आज बासा खाने में ही लोगों को आनंद आता है ना। सुबह का शाम, शाम का आज का कल, और पता नहीं वो फ्रिज में कितने दिनों का रखा हुआ क्या कुछ नहीं खा लेते हैं। जो बाहर खाने वाले, चाट चाटने वालों की तो लीला ही अपरंपार है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। घर में भी कितनी मर्यादा और कितना क्या बचा है विवेक, अपने आप से ही पूछ लेना। बचा है विवेक? बची है मर्यादा? नहीं, बिल्कुल नहीं बची, बिल्कुल नहीं बची। आज माँ भी थक जाती है तो बेटे से कहती है, बेटा फोन लगा ले, आ जाएगी सब्जी, खा लेना। कैसी विडंबना, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। आज मर्यादा ही मर गई है, आज मर्यादा ही मर गई है। जिन्होंने अपने ज्ञान को मर्यादित रखा, अपने सोच को मर्यादित रखा, अपने अपने प्रत्येक परिणाम परिणति को मर्यादित रखा, उनका ही अमर्यादित पुण्य उदय में आया है। पिछली पर्यायों को देखो ना तीर्थंकरों की, कितना मर्यादित जीवन, कितना मर्यादित जीवन उन्होंने जिया है। और ये ध्यान रखना माताओं, आज 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 आपकी जो मर्यादाएं समाप्त हो रही है, इसी कारण से समाज, घर, परिवार, देश और हमारा धर्म तक नष्ट हो रहा है। मात्र और मात्र आपके मर्यादा का उल्लंघन। एक गर्भवती माँ जितनी मर्यादा का पालन 9 महीने गर्भ की रक्षा के लिए करती है, ऐसा ही प्रत्येक धर्मात्मा, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री अपने अपने धर्म की सुरक्षा के लिए मर्यादित होकर जीना सीख ले तो क्या कुछ ना हो जाए, क्या कुछ ना हो जाए। पर बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़ी विडंबना यही है कि हम समझते जानते सब कुछ है, पर जैसे ही क्रियान्वित करने का समय आता है, बीच में मैं खड़ा होता हूं। मैं नहीं, मैं बीच में मैं आके खड़ा होता हूं। जैसे रावण के भी बीच में खड़ा हुआ था मैं, कि मैं उस भूमि गोचरी के सामने कैसे झुकूं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बार वह महल में यही सोचता था, मैं गलत कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। पर जैसे ही वह राम को याद करता था, पुनः अहंकार खड़ा हो जाता था, मैं खड़ा हो जाता था। उस भूमि गोचरी के सामने मैं कैसे झुकूं? मैं तो विद्याधर, इतने विद्याओं को प्राप्त करने वाला, मैं उसके सामने झुक नहीं सकता। और जब तक झुक नहीं पाया, तब तक टूटता रहा और टूटता रहेगा, तब तक टूटता रहेगा, तब तक टूटता रहेगा। झुकना सीखो, झुकना सीखो। कभी कभी अपने भीतर झांकना भी सीखो। झांक वही पाते हैं अपने आप में जो झुकना सीखते हैं। ना हम झुकना जानते हैं, ना हम। महाराज कैसी बात करते हो, दूसरों के घरों में तो रोज झांकते हैं हम, दूसरे के परिवारों में, दूसरों के जिंदगी में भी हम झांक झांक कर देखते हैं कहाँ कमी है, कहाँ कमी है। पर कभी अपने जिंदगी में, अपने आप में हमने झांक कर देखा कि हम में क्या कमी है, हम कितने पानी में हैं? नहीं, आज तक नहीं देखा। और यही एकमात्र कारण है जो मुझे मैं से नहीं मिलने दे रहा, अपने आप से मैं मिलने नहीं दे पा रहा हूं। कारण मात्र इतना है कि मैं सत्य को जानते हुए भी मानना नहीं चाहता। अपने आप को देखने की जगह दूसरों को देखने में इतना समय हमने व्यर्थ गमा दिया है कि हमें अपने आप के लिए समय ही नहीं बचा है। समय अपने लिए समय नहीं है, दूसरों के लिए तो फिर भी समय है, फिर भी समय निकल जाएगा, क्योंकि व्यवहारिकता निभानी है। पर कभी अपने लिए भी तो कभी समय निकालने का प्रयास करो। पुनः याद रखना, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सिद्धांत है कार्य कारण व्यवस्था।
यही सबसे बड़ी वस्तु व्यवस्था है। बाकी कुछ सिद्धांत आगम ग्रंथ पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ, पर इतनी इतनी व्यवस्था मां समझ लेना, जैसा कारण है कार्य भी वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। बनाने वाला कितना 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 ही अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, पर रोटी उसी की अच्छी बनती है जिसका आटा अच्छा हो। आप लोग रोटी नहीं बनाते ना, बोलो ना, रोटी बनाते हो? अच्छी की कच्ची? कच्ची। अच्छी रोटी तो बनाना जानते हैं, पर मां अच्छी सोच, अच्छी जिंदगी नहीं। रोटी तो अच्छी बन गई, रोटी तो अच्छी बन गई, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन महीने 2 महीने वह प्रैक्टिस करते करते बनाते बनाते रोटी तो अच्छी बनाना सीख गए, दुकानदारी भी अच्छी करना सीख गए, पर क्या अपनी जिंदगी अच्छी और सच्ची? बोलो ना, जिंदगी अच्छी बनी? रोटी अच्छी बनने से एक ही दिन का, एक ही समय का पेट भर सकता है, पर जिंदगी अगर अच्छी और सच्ची हो जाती तो शायद 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 पुनः 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 हमें संसार में आकर इन दुखों को, इन कष्टों को, इन कर्मों को भोगना ना पड़ता। और शायद शायद यही वस्तु व्यवस्था तीर्थंकर भगवंतों ने अपनी पूर्व पर्यायों से ही समझना प्रारंभ किया था, जिसका प्रतिफल उनके 1 नहीं 2 नहीं 5 कल्याणक हो चुके। 5 कल्याणक हो चुके। गर्भ से लेकर मोक्ष तक के उन कल्याणकों को प्राप्त करने वाले उन कार्यकर्ताओं से पूछ लेना, कौन कार्यकर्ता? यहाँ के कार्यकर्ता नहीं, अपने जीवन के कार्यकर्ता के बारे में कह रहा हूं। दूसरों के लिए तो कार्यकर्ता बहुत सारे मिल जाते हैं, अनुष्ठानों के लिए भी कार्यकर्ता मिल सकते हैं, पर स्वयं के जीवन का कार्यकर्ता अगर कोई है, मुझे अपने आप को समझाना है, मुझे अपने आप को समय देना है, क्योंकि दूसरों को समझाते समझाते, दूसरों के लिए कार्यकर्ता बनते बनते कई समय, कई सदियां बीत गई। अब अपने लिए कार्यकर्ता बनकर अपनी जिंदगी को अच्छी और सच्ची करना है। माँ रोटी कैसी बनाते हैं? अच्छी कच्ची? 8 दिन 15 दिन महीने 2 महीने में रोटी बनाना सीख गए थे ना। फिर मैं तो कह रहा हूं 8 नहीं 15 नहीं 20 नहीं 25 नहीं 50 बार मनुष्य जन्म मिला होगा। कम से कम अभी अपनी अच्छी जिंदगी बना लो, अभी अच्छी जिंदगी बना लो, अच्छी सोच बना लो, क्योंकि जितनी अच्छी सोच होगी, जितनी अच्छी श्रद्धा होगी, उतना ही अच्छा, उतना ही सच्चा तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जिंदगी। पर क्या करे राग द्वेष और परस्पर के तनाव खिंचाव के कारण समझ लो, जितना 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 अधिक व्यक्ति बोलता है, जितना अधिक बोलता है, जितनी अधिक चंचलता करता है, ये ध्यान रखना, उतना उतना ही तो अपने पुण्य को क्षीण करता है। मां चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा, जब अच्छा निरर्थक बोलने वालों के लिए भी कहा है, जहां आवश्यकता नहीं है वहां भी तुम बोले ही जा रहे हो, बके जा रहे हो। ये तुम्हारे पुण्य को नष्ट करने का कारण है। फिर अगली पर्याय में ऐसे भी जीव, ऐसे भी इंसान हमें मिले, वे बोल नहीं पा रहे, वे सुन नहीं पा रहे हैं। कहने के लिए तो मनुष्य पर्याय मिल गई, 2 हाथ 2 पैर 1 मस्तिष्क भी मिल गया, पर बुद्धि नहीं चल रही। क्या हुआ? कारण पूछ लो, इन इंसानों से जाकर कारण पूछ लो। वे शायद बोलते होते और वे कारण को जानते होते तो ऐसे कार्य को प्राप्त होते ही नहीं। क्या मनुष्य पर्याय नहीं मिली? कहने के लिए तो मनुष्य पर्याय मिल गई, पर दिमाग ही नहीं चल रहा। उम्र 40 45 50 की हो गई, पर बुद्धि 10 15 साल की है। क्यों?
क्योंकि अपने ज्ञान का, अपने बुद्धि का, अपने वचनों का पिछली पर्यायों में उसने दुरुपयोग किया था। माँ बिना प्रयोजन के अच्छा बातें करते रहना, ये जब पुण्य का नाश करने वाला है, पुण्य को क्षीण करने वाला है, तो राकेश जी व्यर्थ में बकवाद करने वाले, दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा करने वाले माँ पुण्य प्राप्त करेंगे ना? बोलो हाँ। दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों की चुगली करने वाले पुण्य प्राप्त करेंगे ना? ना, नहीं करेंगे। जानते हो, जानते हो, पर मानते नहीं, मानते नहीं है, मानते नहीं है। सब समय खाली हो जाए, सब समय संभल जाए, पर जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं, जैसे ही मंदिर में पहुंचते हैं, पूजन पाठ करते करते ही वह बाकी कोई पुराण खुले ना खुले, सबसे पहले निंदा पुराण, सबसे पहले निंदा पुराण शुरू होता है। पता है उसके घर में कल रात में ऐसा हुआ था, हो गया पूजा, हो गया स्वाध्याय, शुरू हो गया निंदा पुराण। मां पुण्य मिला ना? पुण्य मिला ना? यहाँ महाराज उपदेश दे रहे हैं, यहाँ माता जी बात उपदेश दे रही है, सच्चा मार्ग देख सब बता रही है, पर फिर भी फुसर फुसर कहते, हे माता जी तो कहती रहती महाराज का काम ही है, तुम नहीं मानना। हो गया कल्याण, हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। अरे आधा एक घंटा मुश्किल से आज ऐसे खोटे पंचम काल में तुम्हें जिनवाणी सुनने के लिए मिल रही है। कितना कितना तीव्र पुण्य का उदय, जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु और निर्ग्रंथों से, निर्ग्रंथों की वाणी को सुनने का सौभाग्य मिल रहा है, पर कितने सुन पा रहे हैं, कितने गुण पा रहे हैं और कितने धारण कर पा रहे हैं, ये सोच लेना, विचार कर लेना, ये सोच लेना, विचार कर लेना। यही तो पुण्य, यही तो पुण्य उदय में आ रहा है। और दीपक पुण्य चाहिए क्या? क्या मात्र धन दौलत और बड़ी बिल्डिंग यही पुण्यात्मा का लक्षण है? नहीं है। आचार्यों ने उन्हें पुण्यात्मा कहा ही नहीं है। जो पुण्य का भोग भोग रहे हैं, जो बासा पुण्य खा रहे हैं, वो पुण्यात्मा है ही नहीं है। सच्चा पुण्यात्मा और सच्चा धर्मात्मा वही है जो प्रतिदिन उठकर अपने 6 आवश्यकों को करता है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इन 6 आवश्यकों को जो प्रतिदिन प्राप्त करता है, वास्तव में वही पुण्यात्मा है। पुण्य को भोगने वाला, बासा पुण्य खाने वाला पुण्यात्मा है ही नहीं है। आप लोग तो बासा नहीं खाते ना माँ? घर में भी और मंदिर में भी। घर में भी बासा खाते हैं और बाहर मंदिर में भी धर्म का, पुण्य का हम बासा ही खा रहे हैं। पक्का मानो, पक्का मानो। जितना पुरुषार्थ पिछले दिनों में, पिछले पर्यायों में किया है, जिसका प्रतिफल आज इस पंच कल्याण का अनुष्ठान में आप बैठे हैं, निर्ग्रंथ की वाणी सुन रहे हैं, ये उसके 5, 10 क्या 1% भी पुण्य वर्तमान में नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरों से कोसने से, समय को कोसने से, काल को कोसने से, घर परिवार को कोसने से, पड़ोसी को पोसने से काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। कारण समझो, कारण समझो, कारण समझो। कारण मैं हूं, कार्य भी मैं ही हूं। मैं अहंकार नहीं, मैं जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य, मैं आत्मा, मैं बहिरात्मा कारण था, मैं अंतरात्मा कार्य बन चुका हूं। अब अंतरात्मा से मुझे परमात्मा बनने रूप कार्य को सिद्ध करना है, तो मुझे आज कारण को ठीक करना होगा। मैं रोटी की बात पेट भरने के लिए नहीं पूछ रहा था। जो रोटी बनी, जो रोटी आपने बनाई, आटा अच्छा नहीं है, आटा अच्छा नहीं है तो कितनी ही जैसा जैसा कारण, जैसा कच्चा माल होता है, पक्का माल भी वैसा ही बनता है। यही तो कारण कार्य व्यवस्था, यही तो कारण कार्य व्यवस्था है। हम आज अपने परिणामों को संभाल कर रखने का प्रयास करें, ये ध्यान रखना। जितनी रात में इसके कारण परस्पर में भी संवाद करके
इतना कर लेना, मैं छत्र चढ़ा दूंगा। भगवान इतना काम हो जाए मैं विधान कर लूंगा। भगवान इतना हो जाए मैं सिंहासन रख दूंगा। भगवान से भी सेटिंग चल रही है। भगवान की तो पता नहीं, पर गुरु से तो करते हैं, तो हमें पता ही पता। क्या करे, क्या करे। तुम कितनी ही बातों की सेटिंग करते रहना, कितने ही बातों को सेट करते रहना। जब तक मुकेश जी तुम्हारा माइंड सेट नहीं है, तब तक माइक और मंच कितना ही सेट क्यों ना हो, ये कार्यकारी नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। जब एक गृहस्थ विद्वान को कहा है, तो फिर त्यागी व्रतियों को तो कितना अपना माइंड सेटअप करना चाहिए। क्योंकि माँ दूसरा मेकअप कभी काम में नहीं आएगा। मेकअप नहीं जानते आप लोग? बोलो, मेकअप तो बहुत किया, पर माँ शरीर का मेकअप, मंच का और माइक का सेटिंग काम में नहीं आएगा, कभी काम में नहीं आएगा। अगर मेकअप करना ही है, अगर मैचिंग अखिलेश मुकेश करना ही है, धोती दुपट्टी धोतिया की नहीं, वो तो मैचिंग और वो तो सबका मेकअप कर लिया। अगर करना ही है तो तीर्थंकर के निर्ग्रंथ के भावों से मैचिंग करने का प्रयास करो। मेकअप ही करना है तो ऐसे परिणामों का मेकअप करो। आप मेकअप करके भी जो अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा मेकअप करके वो आरी का माँ, वह जगत की माँ और जननी बनकर बैठती है। ये तो थोड़ा सा विचार कर लो, कितना मेकअप है। नीचे वालों का नहीं पूछ रहा, नहीं है, क्योंकि बाहर के मेकअप की उनको जरूरत नहीं है। उन्होंने अंदर से अपने परिणामों को ही परमात्मा से मेकअप करने का प्रयास किया है। हम भी तो करें, पर हमें सब निमित्त, सब साधन, सब कारण उपलब्ध होने पर भी हम कुछ नहीं कर पाए। पप्पू भाई 4 महीने 20 दिन तुम्हें आर्य का संघ का सानिध्य मिला, कितने सुधर पाए। दूसरों को नहीं देखना, मैं तो जैसे ही सुधरने की बात आई शुरू हो जाते हैं, नहीं सुधरे, ये नहीं सुधरे, मैं ही बस सुधरा। दूसरों को नहीं, अपने मेकअप को देख लो। ये मेकअप नहीं, अंदर अपने भीतर झांक के देखो, मैं कितना सुधर पाया हूँ। सुधर जाओ, थोड़े से सुधर जाओ। पर क्या करे, सुधार के चक्कर में आज सुधार मामा कम हो रहा है और धार ज्यादा हो। सत्यता यही है। क्यों कानपुर ज्ञानी? सुधार कम होता है समाज में और धार ज्यादा हो रही। चाहे शब्दों की धार हो, बर्ताव की धार हो, धार की बात नहीं कर रहा हूं। तो धारदार छुरी, वो तो हर कोई बनना चाहता है। सुधर जाओ, सुधार लाओ। दूसरा कोई तुम्हारे जीवन में सुधार लाने वाला हो नहीं सकता जब तक तुम स्वयं के लिए सुधार लाने का निर्णय नहीं कर पाओ। कौन बदल सका किसको बदल पाए? माँ बोलो ना, अपनी संतान को क्या सुधार पाए? नहीं सुधार पाए। महाराज संतान की छोड़ दो, संतान की माँ और संतान के पिता ही तो सुधर नहीं पाए, और संतानों को क्या सुधारे? जब घर के आदमी सुधर नहीं रहे हैं, हम दुनिया को सुधारने का ठेका क्यों ले रहे? हम धर्मात्मा बने ना, ठेकेदार क्यों? हम सोचे समझे जीवन में कि हम आज तक कितनी बड़ी भूल करते आए हैं। यही कारण मुझे आने वाले समय में दुख देने वाले हैं। अन्य कोई दुख देने का कारण है ही नहीं है। मैं इतना पुण्यात्मा हूं। आज भी आप सभी पुण्यात्मा हैं, पक्का मानना। पुण्यात्मा नहीं होते तो आज जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठने के आपके भाव ही नहीं होते। जितने पुण्यात्मा है वे ही जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन सकते हैं। और जो पुण्य मात्र दिखावे का था, वह दिखावे में नष्ट हो जाता है। पुण्यात्मा जीव ही वह परमात्मा की प्रतिमा विराजमान करता है। पुण्यात्मा जीव ही उस प्रतिमा के साथ साथ
वह विशेष विशेष पुण्य के सौभाग्यों को प्राप्त करता है। नहीं तो जिनकी पाप की संपत्ति होती है, जिनकी पाप से कमाई गई संपत्ति होती है, वे लगती है कहीं पंखों में फिर लटके उल्टे घूम रहे हैं, अमुक चंजी चक्कर काट रहे हैं। हाँ, नहीं तो लैट्रिन के बाहर लिखा मिलता है इन चंद के द्वारा लैट्रिन प्रदान की गए। बढ़िया, मल का पैसा मल में गया, मल का पैसा मल में गया। जाके दरवाजे पर खोज मत लेना नाम, नहीं तो खोजो और फिर डालो हाँ भाई पंचम काल है। आजकल रेल का जमाना है, कहीं की आवाज कहीं की फोटो और कहीं की कुछ, फिर भिड़ा दिया दोनों को। अरे देखो महाराज तुम्हारे बारे में कह रहे हैं, मुझे किसी की नहीं पता कुछ, पर सबकी पता है। किसी की कुछ नहीं पता पर सबकी सब पता है। दूध का धुला कोई नहीं बैठा, दूध का धुला कोई नहीं बैठा है। विरले 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 ही पुण्यात्मा का पुण्य जब माँ उदय में आता है, तब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का, उनकी वेदी उनकी मंदिर विराजमान करने का सौभाग्य मिलता है। और आचार्यों ने तो ये लिखा है, एकमात्र सरसों के दाने के बराबर जिन प्रतिमा विराजमान करना और धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर विराजमान करने वाला, वह स्वर्गों में असंख्यात वर्षों तक सुख भोगता है। फिर जो विशाल का जिन मंदिर जिन बिंब विराजमान करते हैं, उनके पुण्य का क्या 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 कहे और क्या सोचे विचार करना। और विराजमान करने वाला तो पुण्य कमा ही रहा है, पुण्य कमा ही रहा है, पर ये भी सोचो कि ऐसे पुण्यात्मा की अजय भाई अनुमोदना करने वाला भी वह पुण्यात्मा होता है, उन अनुष्ठानों की भी अनुमोदना करने वाला पुण्यात्मा होता है। ये ध्यान रखना, बिना पुण्य के उदय के अच्छे कार्यों के लिए अच्छा इंसान अनुमोदना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ये तुम्हारे शांतिनाथ भगवान जिन पुण्यात्मा यजमान ने विराजमान किए होंगे, पक्का मानना कुछ ना कुछ ऐसे विशेष परिणामों के साथ उन्होंने वह क्रिया की होगी जिसका ये प्रतिफल है कि पाषाण में भी चमत्कार होने लगा था। वो पाषाण की प्रतिमा भी बढ़ती गई। मेरी तो यही भावना है। कल प्रणव सागर जी और दोनों पंडितों से भी मैं चर्चा करते हुए यही कह रहा था, मुकेश, एक पंचकल्याण का अखिलेश ऐसा होना चाहिए जहां कोई नाच गाना नहीं, कोई तमाशा नहीं, कोई संगीत नहीं, कुछ नहीं, मात्र मंत्र, गुरु, परमात्मा, जिनवाणी और संस्कार, इसके अलावा कुछ नहीं। वो कैसे पत्थर भगवान बनता है, मात्र एक टक उसे देखते हुए 2 घंटे मात्र संस्कार ही संस्कार होते रहे, 4 घंटे मात्र वह विधान ही विधान, पर नाच गाना कुछ नहीं। कभी उसकी भी नितिन अनुभूति करनी है, कोई लेना देना नहीं, कोई पात्र नहीं है, कोई पैसे नहीं, कोई बोली नहीं, मात्र यजमान, प्रतिमा, प्रतिष्ठाचार, सूर्य मंत्र प्रदाता, बाकी कुछ लेना देना नहीं। बस भगवान और भगवान आत्मा दो ही एक दूसरे से बातें करते रहे। क्योंकि जो बातें गोल्डी आंखों से होती है, हो गई थी ना, हाथ में माला थी, याद कर लो कुछ दिनों की, कुछ दिन पुरानी याद कर लो। दोनों के हाथों में, उस आरव के मम्मी के और तुम्हारे हाथ में माला थी। बोल कुछ नहीं रहे थे, पर आंखें नहीं बोली थी। जो आंखों से बात हुई थी वो मुंह से शादी के बाद शायद, मतलब आपको ज्यादा पता है इसलिए मैं शायद कह रहा हूं। क्यों पप्पू भाई, बात का तो आप ही को पता है, आप ही को पता है। जो बातें भगवान आत्मा की आंखों से हो जाएगी, वह मुख से हो नहीं सकती। इसलिए सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो, हमें अपने जीवन में करना क्या है, क्या करना है। समय महनायक हो रहा है, समय हो रहा है। देखते देखते बानपुर वालों 21, 22, 23, 24, 25, 26 निकल गई। बस 27, 28 और 29 को फिर गए गुरुदेव हैं। सबने हाथ उठा लिया। मैंने जैसे गए गुरुदेव कर, हाँ महाराज गए गुरुदेव। सोच लेना, विचार कर लेना, पुनः ये जीवन को बदलने के मौके या अवसर हमें प्राप्त हो, कोई भरोसा नहीं है। ये भूमि का तो पुण्य है ही, हमारा भी पुण्य का उदय है।
ये पुण्य रूपी जब कारण हमें मिला है, पुण्य रूपी कारण जब हमें मिला है, तब उस पुण्य रूपी कारण को हमें भगवान रूपी कार्य में परिवर्तित करना है, भगवान रूपी कार्य में परिवर्तित करना है। और ये पुनः 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 ध्यान रखना, ये भगवान तीर्थंकर बनने रूपी पुण्य का फल तभी हो सकता है जब उस पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में पुण्य रूपी बीज हमने अगर बोया है तो ये ध्यान रखना कि जैसा बीज होता है वृक्ष भी। बोलो ना, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, 4 महीने 20 दिन में तो और भी ज्ञानी हो गए हैं। ये सोचकर समझकर निर्णय कर लो, जो पुण्यात्मा होता है वही बहती गंगा में हाथ धोकर अपने अंजलि भर ही सही वह पानी ग्रहण करता है। और जो पुण्य के उदय में भी पुण्य को नहीं समझ पाता है, वो उस बहती गंगा में भी कचरा फेंककर उस गंगा को भी और अपने आप को भी गंदा मैला कर देता है। सोच लो, विचार कर लो, ये जिनवाणी की भक्ति की गंगा बह रही है, तुम्हें डुबकी लगाकर चुल्ली भर पानी ग्रहण करना है कि मात्र दूसरे के ऊपर पानी और कीचड़ उछालते हुए अपने जीवन, अपने समय, अपने पुण्य को बर्बाद करना है। समय उतना ही है। जो समय आज है वो जरूरी नहीं है कल हमारे साथ जरूरी है। चौधरी जी, नहीं है। आज जो मिला है उसका सदुपयोग करे। और मैं तो कहता हूँ कुछ हम अच्छा कर पाए नहीं कर पाए, कम से कम सेंटी भाई जो अच्छा कर रहा है उनकी हम अनुमोदना नहीं कर सकते ना? बोलो ना, कम से कम अच्छे की अनुमोदना करे और अनुमोदना का फल पुण्य के रूप में प्राप्त कर ले। कभी जंगल में उन एक तिर्यंच ने अनुमोदना की थी, याद है? जंगल में एक तिर्यंच ने अनुमोदना की थी, 4 तिर्यंचों ने अनुमोदना की थी, उसका साक्षात प्रतिफल ऐसा मिला। जंगल में आहार हो रहे थे, 4 तिर्यंचों ने, एक तिर्यंच ने अनुमोदना की थी, अगली श्रेष्ठ पर्याय को उन्होंने प्राप्त कर लिया, अपने आत्मा का कल्याण कर लिया। हम इसलिए तो महाराज जी हम बाहर पंडाल के बैठ के तालियां तो रोज बजाते हैं। तालियां बजाने से काम मात्र अनुमोदना का नहीं होगा, भावों से लगना चाहिए। ठीक है भाई, हम नहीं दान कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कर रहा है उसकी अनुमोदना करने से भी हमारे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। समय आप सभी का हो गया है, दोपहर में नहीं आओगे ना? इतना वीरेन जी सबसे कह देना कि आचार्यों ने कहा है अगर संसार में अगर कहीं शिखर जी की यात्रा कोई कर रहा है, पर उस शिखर जी की यात्रा से अगर श्रेष्ठ कार्य कोई है तो किसी व्यक्ति की समाधि या किसी व्यक्ति की दीक्षा अगर हो रही है, हम ले पाए नहीं ले पाए, उसकी अनुमोदना भले ही कर लो, बहुत कुछ तीव्र पुण्य का उदय आपके लिए फलीभूत हो सकता है। इसलिए दीक्षा की अनुमोदना नहीं करोगे? करने के लिए बस 1-2 घंटे की ही तो दीक्षा है, दूसरे की दीक्षा की अनुमोदना करेंगे तो कभी हमारी भी दीक्षा के भाव जीवन में उत्पन्न हो सकते हैं। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय।